हनुमत पैथी का उपचार करें, श्री हनुमान चालीसा के पाठ करें। अधिक न बन सके तो एक हमारे बड़े श्रद्धेय वयोवृद्ध भक्त राजमित्र हैं, वो कहते 3 पाठ अवश्य करो। श्री हनुमान चालीसा के 3 पाठ ही तीनों तापों से आपको मुक्त रखेंगे। नासे रोग, और ऐसा ही नहीं कि एक रोग ठीक हो जाए दूसरा बना रहे। तुलसीदास जी कहते हैं नासे रोग हरे सब पीरा, भव रोग भी मिट जाएगा। नासे रोग तन के रोग हैं। देखो जैसे शरीर में रोग होते, 3 तरह की तन की प्रकृति है, वात, पित्त और कफ। 3 प्रकृति। और इसीलिए कुछ रोग वात से संबंधित है, कुछ पित्त से, कुछ कफ से। ये 3 प्रकृतियां सब में। श्री तुलसीदास जी बोले कि इनका वैषम्य होने पर तन रोगी हो जाता है। इसी तरह मन के भी रोग हैं, लेकिन हम लोग केवल तन के रोगों से परिचित हैं। मन के रोगों की पीड़ा का अनुभव तो करते हैं पर परिचित नहीं। जैसे किसी को सिर दर्द हो जाए, क्यों हो रहा है वो ये नहीं जानता, पर ये जानता है कि हो रहा है। इसी तरह मन के रोगों से जो दुखी होते हैं, आपने उन लोगों को देखा होगा, कई लोग मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, आपको भी कहते हैं महाराज हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, तो कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। ऐसी कोई समस्या भी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन हम बहुत परेशान रहते हैं। क्यों? ये मन के रोगों की पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, पर रोगों की पहचान नहीं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये रोग सबको है। मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लखी बिरलिन पाए। तो जैसे तन की 3 प्रकृतियां हैं, वात, पित्त और कफ, इसी तरह मन की भी 3 प्रकृतियां हैं। तुलसीदास जी ने लिखा काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नेत, छाती, जारा, कफ, लोभ। काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नेत, छाती, जारा। 3 प्रकृतियां मन की हैं, क्रोध, पित्त, नेत। ये विकृतियां नहीं है। काम, क्रोध और लोभ ये मन की प्रकृति है। आप कहेंगे क्रोध विकृति नहीं है। अच्छा, क्रोध तो आग है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, आग ना हो तो घर चलेगा? आग से ही घर चलता है। आग जब, लेकिन कब? आग जब चूल्हे में रहती है तो उस आग से घर चलता है, लेकिन चूल्हे की सीमा से अगर आग बाहर निकल गई तो जिस आग से घर चलता है उसी आग से घर जलता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ की आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। क्रोध हो, लेकिन आप देखते हैं बिजली का प्रयोग करते हैं पर करंट से बचे रहते हैं। आपको परिवार चलाना है, समाज चलाना है, अनुशासन रखना है तो डांटना भी पड़ेगा। तो क्रोध आया कि नहीं? लेकिन इस क्रोध को भीतर मत रहने दो। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? संभव है। महाराज जनक ने क्रोध नहीं किया क्या? और महाराज जनक तो विदेह हैं, परम ज्ञानी कहे जाते हैं, विदेह राज।
लेकिन जब लगा कि धनुष कोई उठा ही नहीं पा रहा, ये सब ऐसे, तो जनक जी ऐसे बोले बड़े क्रोध में। पर तुलसीदास जी ने एक छोटा सा शब्द लिखा, बोले वचन रोष जनु साने, ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हो। क्रोध जनक जी ने किया तो लक्ष्मण जी का भी क्रोध आया। लक्ष्मण जी के क्रोध से आप तो ये कह रहे हैं प्रसन्न हो गए भगवान और जानकी माता। कभी कभी क्रोध से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। सी यही हरस जनक सकुचाने, ये उत्साह, अरे क्या बैठे हो, बड़ा उत्साह दिलाने वाला है। लेकिन ये घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। ये सीमा में रहने चाहिए, इनकी प्रकृति बिगड़ने नहीं देनी चाहिए। बात है वायु सही दिशा में रहेगा तो शरीर स्वस्थ होगा। एक आदमी बोला गैस है कि गैस ट्रबल हो जाए तो परेशानी है। गैस तो वैसे ही है, ब्लड तो वैसे ही है, प्रेशर से बचना चाहिए। शुगर तो है ही, बढ़ने न पाए, हिसाब में रहे। वह ऐसे ये काम क्रोध लोभ है। लोभ करो पर लोभ ही मत करो, क्रोध करो पर क्रोध ही मत करो। संसार में आए हैं तो काम का संबंध, कामना का संबंध तो रहे पर कामना ही ना रहे। तो जैसे बात पित्त कफ शरीर को चलाते हैं, मन काम क्रोध और लोभ के आधार पर चलता है। पर विकृति हो जाए, वायु को जिधर से जाना चाहिए वो दिशा बदल दे तो दशा बदल जाती है आदमी की। तो ये काम क्रोध लोभ सही दिशा में जाए, पर इनसे रोग उत्पन्न हुए। प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। अब मन के रोग बताए। अच्छा देखो, मैं तन के रोग और मन के रोग दोनों मिलाकर बता रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज ने बताया, मैं आपको बता रहा हूं। पुराने जमाने में क्षय रोग बहुत होता था, टीबी, ऐसा विचित्र रोग था ये। उस समय लाइलाज था, लोग जलवायु परिवर्तन करते थे और किस तरह किसी तरह शमन करने का उपाय खोजते थे। और क्षय रोग का रोगी बोलता कम था, सांस बहुत, तो लोग समझ लेते थे कि शरीर दुबला हो रहा, इसको टीबी है, क्षय रोग है। तुलसीदास जी बोले मन की टीबी जानते हो, मन का क्षय रोग, दुबला होना और वो सांस भरना क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं, पर सुख देखी जरनी सोई छई। दूसरे का सुख देखकर जो जी जलता है, यही टीबी का रोग है, मन की टीबी है ये क्षय रोग। इसलिए दूसरे का सुख देखकर जलने वाले बोलते कम है, वो सांस ज्यादा भरते। जब भी देखो क्या, कुछ नहीं, उसको मिल शरीर का कुष्ठ रोग हो जाए जगह जगह, तन की शोभा बिगड़ जाती, तन की सुंदरता चली जाती। ये कुष्ठ क्या है का, दुष्ट कुष्ठता मन कुटिलई, मन की कुटिलता कोढ़ का रोग है। ये रिश्ता रहता है, ये कुटिलता भीतर ही भीतर, जैसे कुष्ठ रोग हो जाए तो शरीर गलता रहता है, इसी तरह जिसको कुटिलता होती है, कुटिलता जीवन को गलाती रहती है, नष्ट करती रहती है। एक विचित्र रोग का नाम लिखा, कभी विस्तार से इसकी चर्चा होगी। उस रोग का नाम है डमरुआ। शायद पूरब की बोली में कुछ रहा होगा, मुझे लगता है कि डमरुआ का क्या अर्थ है। तो डमरू, जैसे डमरू ऐसे ऐसे होता रहता है, कुछ लोगों को बुढ़ापे में ऐसे रोग हो जाता है, वो बेचारे सिर ऐसे 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 करते रहते, देखा होगा है? ये डमरुआ ही है।
चलेंगे तो ऐसे ऐसे, किसी बात करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाता, सिर ऐसे ऐसे। यह रोग क्या है? तब तुलसीदास जी ने इसका बड़ा अच्छा नाम दिया, अहंकार अति दुखद डमरुआ। तो इसको अहंकार क्यों कह दिया सिर हिलाने को? बोले अहंकारी भी मानता कहां, किसकी सिर ही हिलाता रहता है, चाहे जितना समझाओ। हो गए नहीं, नहीं? कोई कहीं माना है, मान ही नहीं सकते, मान ही। यही मन का अहंकार अति दुखद डमरुआ। शरीर का संतुलन बिगड़ जाए तो कुछ लोगों को कि उदर वृद्धि हो जाती है। एक सज्जन को हम लोगों ने बचपन में देखा, कोई बता रहे थे, वो लिखा पढ़ी का काम करते थे, बही लिखते थे, तो उनकी तोंद भगवान ने इतनी बड़ी बना दी थी कि टेबल की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो उसी पर रखकर लिखते रहते थे। उदर वृद्धि। श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि तन की उदर वृद्धि एक रोग है, पर मन की उदर वृद्धि क्या है? तो बड़ा सांकेतिक सूत्र है। तुलसीदास जी कहते हैं तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। ये मन की जो तृष्णा है यही उदर वृद्धि है। उदर वृद्धि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ये उदर वृद्धि है। और त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। इच्छा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा, यह तिजारी है। तिजारी कहते हैं हर तीसरे दिन आने वाला बुखार। ये त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। अच्छा एक बात है, किसी को दाद का रोग हो जाए, दाद खुजली, खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जलन होती है तो बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन आदमी खुजलाए बिना फिर भी नहीं रहता, फिर खुजली लगती है, फिर बड़े प्रेम से खुजला, फिर जलन होती है तो फिर रोता है, फिर खुजलाने लगता है। ये दाद का, खुजली का रोग है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि मन की दाद खुजली क्या है? तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर संकेत दिया, ममता दाद। ये ममता ही दाद है, क्योंकि जिनसे हमारे मन की ममता होती है उनसे बार बार मिलते, यही खुजलाना है। अरे बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और बाद में जब वो ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी हमें आशा नहीं होती, फिर जलन होती। क्या बता, क्या बता। लेकिन जलन शांत हुई, जहां खुजली लगी तो फिर शुरू। इसलिए ये मन के रोग हैं। कामवात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। ये कफ ही लोभ है। लोभी का धन बड़ी मुश्किल से निकलता है, बहुत मुश्किल से। एक जगह कहीं सत्संग हुआ तो कहा कि दो भाई सहयोग करो, अच्छा काम है, संत हैं, लगाओ। दूसरे ने कहा इतने लोग तो दे रहे हैं, हमारा देना क्या जरूरी है? अरे कहा उनके लिए नहीं, अपना धन धन्य करने के लिए दो। बोला अच्छा ठीक है। बहुत लोगों ने कहा तो दूसरे तीसरे दिन 1 रुपया लेकर आया। उस समय चांदी का रुपया ऐसी मुट्ठी में दबाए। अब मन जैसे जैसे देने का हो वैसी मुट्ठी और जोर से दबाए। फिर सोचने लगा दें कि ना दें। फिर सोचा यहां तक ले आए तो दे ही दो। फिर सोचने लगा इतने लोग तो दे ही रहे हैं। फिर बोले मित्र लोग देखेंगे कि दिया नहीं तो दे दें। अंत में फैसला बड़ी मुश्किल से कर लिया कि दे ही डाले। फिर सोचा एक बार देख तो लें, फिर तो देखने को मिलेगा नहीं। अब इतनी देर से दबाए था, हाथ में पसीज गया, पसीना आ गया। जो देखा हाथ में पसीना, 100 रुपए को देखकर बोला कि तुम बहुत रोते हो, हम नहीं देंगे तुम्हें किसी को। फिर जेब में रख लिया। हमसे बिछोड़ते समय तुम रो रहे हो।
है ना? आपने देखा होगा लोभी की यही विकृति है कि उसका धन एक बार जम जाए तो बहुत मुश्किल से निकलता है ना? और मन के साथ यही, और तन के साथ भी। इसीलिए गोस्वामी जी ने इसे कफ कहा है, कफ लोभ अपारा। और कफ भी एक बार जम जाए तो बहुत मुश्किल से निकलता है। हम तो इसका अनुभव खुद कर रहे हैं, भुक्त हो गए, एक बार जम जाए। तन में कफ की विकृति हो जाए और जम जाए तो बड़ी मुश्किल से निकले, और लोभी के पास धन जमा हो जाए तो बड़ी मुश्किल से निकले। तो तुलसीदास जी ने ऐसा मिलान किया है। यही विधि सकल जीव जग रोगी। सारा संसार रोगी है, सारा संसार तन से रोगी हैं और मन से रोगी हैं। और जैसे तन के रोग हैं वैसे ही मन के रोग हैं। अच्छा, लेकिन एक बात है, तन के रोगों का इलाज तो करा भी लें। डॉक्टर साहब देखना जरा नाड़ी, तन तो दिख भी रहा है, तन दिख रहा है तो इसको तो कोई देख भी ले, लेकिन मन तो दिख ही नहीं रहा, उसे कैसे दिखाएं कि देखो। मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। मन को अनुभव किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, जो दिख ही नहीं रहा है। तो तन का रोग हो चाहे मन का रोग हो, आप आज से निश्चिंत हो जाएं। तन के रोग मिटाने के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ें और मन के रोग मिटाने के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ें। और इसीलिए यहां एक शब्द आया है, नासे रोग हरे सब। नासे रोग हरे सब, सब रोग, चाहे तन का रोग हो और चाहे मन का रोग हो। कैसे मिटेंगे? नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे, नासे रोग हरे। इसी तरह एक रोग का, जैसे आपने कफ को लोभ बताया गोस्वामी जी, तन में जो कफ की विकृति है, मन में वह लोभ है का रूप है। इसी तरह क्रोध पित्त, ये क्रोध ही पित्त है। पित्त की अगर विकृति हो जाए, लोग कहते हैं एसिडिटी, छाती जलती, खट्टी डकार, छाती जलती। अच्छा बोलो, पित्त अगर विकृत हो जाए तो छाती जलती है, और क्रोध आ जाए तो जी जलता है कि नहीं? ये क्रोध मन का पित्त की विकृति है, छाती जलती है। यही क्रोध पित्त नित छाती जारा, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। और ये काम जो है, ये बात रोग है, वायु विकार है। ये हवा का ठिकाना नहीं, कहां ठहर जाए वहीं दर्द शुरू। वायु विकृत होकर जहां पहुंच जाए। एक सज्जन बोले, हमारी तो गैस यहां चढ़ जाती, सिर दर्द होता। कोई कहता हमारी पीठ में यहां दबाओ, यहां। ये हवा कहां जाकर ठहर जाए वहीं दर्द शुरू हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने इसको काम कहा है। क्यों? क्योंकि हवा कहीं भी ठहर सकती पूरे तन में, और जहां ठहर जाएगी वहीं दर्द शुरू कर देगी विकृत होने पर। इसी तरह हमारी कामना जब विकृत हो जाती है तो संसार में कभी भी कहीं भी किसी की भी कामना करने लगेगी, और जहां भी कामना करेगी बस वहीं मन में दर्द शुरू हो जाएगा।
पूरे तन में वायु घूमती है, पूरे जगत में विविध विषयों को देखने। हवा है, हवा वायु काम संबंध है, कामना का संबंध है। इसी तरह मन में उठने वाली कामना का भी जगत की हवा से संबंध है। तो ये काम की वायु जब पीड़ित करे मन को, काम की वायु जब मन को पीड़ित करे, और क्रोध जब छाती जलावे, और लोभ जब कफ की तरह हैरान करे, तब आप हनुमान चालीसा पढ़ो। न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, और तन में वात पित्त कफ के कारण होने वाली विकृतियां निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि यह तुलसीदास जी महाराज का वचन है, सिद्ध संत की वाणी है। और श्री हनुमान जी की महिमा पर विश्वास रखें। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर। तो हनुमान जी का निरंतर जप कैसे करें? बिना गैप किए निरंतर क्या करें? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, होई सिद्धि साखी गौरी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हाँ, यह बात सही है। श्री हनुमान चालीसा जो पढ़ेगा उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होगी। शंकर जी गवाही दे रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल ठीक है। और मैं आपसे कहता हूं कि इस बात पर आप भी पूरा भरोसा रखें। जब भी कोई गवाह देता है तो वह गंगा जी की सौगंध करके कहता है कि मैं गंगा जी की सौगंध करके कह रहा हूं, जो कह रहा हूं वो सत्य है। तो हम लोग मान लेते हैं कि गंगा जी की सौगंध करके बोल रहा है तो निश्चित सत्य बोलेगा। और भगवान शंकर तो गंगा जी को सिर पर रखकर बोल रहे हैं, गंगा जी भगवान शंकर के सिर पर। तो शंकर भगवान कहते हैं मैं गंगा जी को सिर पर रखकर कह रहा हूँ, मेरी बात पूरी तरह सत्य है। क्या? तुलसीदास जी ने जो कहा है कि हनुमान चालीसा जो पढ़ेगा उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होगी, इसलिए विश्वास करो। श्री तुलसीदास जी कहते हैं मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, शंकर भगवान गवाही दे रहे हैं इसलिए विश्वास करो। तो जिस श्री हनुमान चालीसा की यह फलश्रुति है उसी में वर्णन है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, बीरा नासे रोग, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग, नासे रोग, नासे रोग, नासे रोग, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सभी रोग
नष्ट हो जाते हैं, सभी तरह की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। कभी कभी लगता है क्या ऐसा हो सकता है? अवश्य विश्वास रखें, क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अनेक घटनाएं इस युग में भी घट रही हैं, जिससे यह सिद्ध होता है नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कथा आरंभ करने के पहले मैं एक घटना आपको सुना रहा हूं। किसी शहर में मैं रुका हुआ था। वहां के किसी विशेष स्थल के श्री हनुमान जी की बड़ी प्रसिद्धि थी। मैं मंदिर में दर्शन के लिए गया। जिनके यहां रुका था उन भक्त से मैंने कहा कि हनुमान जी का दर्शन अवश्य करो, हनुमान जी की बड़ी महिमा है। वे भी भक्त थे, फिर श्री हनुमान जी की महिमा सुनकर और आनंदित हुए। मैं मंदिर में गया, उसके पहले वो बोले आप बैठो, मैं प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाने के लिए नारियल फल ले आओ। वो लेने के लिए गए, दोपहरी का समय था। अपराह्न 2 बजे के बाद की घटना है। उनको नारियल लेते समय ही लकवा का पक्षाघात का अटैक हुआ, तो गिर गए। किसी ने आकर सूचना दी तो मैं गया। उनकी हालत बहुत दयनीय थी। हमने कहा कि अस्पताल ले चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इशारे से कि दर्शन पहले करा दे। चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन अब ऐसे कैसे उनसे कहूं। तो मैं उनको किसी तरह दूसरे एक और सज्जन के सहारे लेकर गया। मेरे मन में यही आया कि हनुमान जी महाराज आज ही आपकी इतनी महिमा गाई और इनको साथ लेकर आया कि चलो दर्शन करो, और आपके द्वार पर ही यह हुआ। ऐसे मन में प्रार्थना आई। मैं ले गया उन्हें, तो वो खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, बार बार गिर जाते थे। तो उन्होंने हनुमान जी को ऐसे सिर हिलाया। तो हम कहे 1 मिनट बैठो। तो बैठे, तो उनको बैठते बना। मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि हनुमान चालीसा पढ़ो। एक पाठ किया हनुमान चालीसा का, और श्री हनुमान जी के सामने जो विभूति रखी थी, धूनी आदि प्रज्वलित करते, आरती करते, वो विभूति मैंने दी। फिर आया कि 2 पाठ और 3 पाठ किए। ये मेरे साथ घटी हुई घटना है, कहना नहीं चाहता था, पर कथा प्रसंग में आया इसलिए कह रहा हूं। श्री हनुमान चालीसा के 3 पाठ होते होते वो वहीं बैठे बैठे पूरे स्वस्थ हो गए और पैदल घर चलकर गए। जब तक जीवित रहे उनको लकवा नहीं हुआ। उनके परिवारी लोग अभी भी हैं, मेरा आना जाना है। ये पूरी तरह सत्य घटना है। उस दिन मुझे लगा कि अब तक तो हम लोग केवल पढ़ते थे, लेकिन आज देख लिया। नासै रोग हरे सब पीरा, नासै रोग हरे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी कहते हैं कि तुम तो भगवान की कथा कहो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के भजन में रहो। तुम सीताराम जी का भजन करो, सीताराम जी की कथा कहो, सुनो, और तुम्हारी व्यथा हम दूर करेंगे। तो हम सुने राम जी की कथा और हमारी हनुमान जी दूर करेंगे व्यथा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का निरंतर निरंतर सतत स्मरण। अच्छा, हनुमान जी का सतत स्मरण कैसे हो सकता है? एक ही उपाय है, जागते सोते उठते बैठते भगवान श्री राम का स्मरण करो, हनुमान जी का स्मरण अपने से हो जाएगा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। अच्छा, एक और बात है, किसी ने कहा कि हनुमान जी का भजन करें, जप करें, तो फिर औरों का तो भजन हो ही नहीं सकता। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी का स्मरण करो, इनके स्मरण में सबका स्मरण हो जाएगा। किन किन का? सानुकूलता पर गिरिजा हर, लखन राम यरु जानकी। क्यों? इसलिए तुलसी कपिके कृपा विलोकन खान सकल कल्याण की। हनुमान जी का स्मरण करने से ये सब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रगट भये कपिरैया बधैया बाजे। प्रगट भये कपिरैया बधैया बाजे। प्रमुदित पिता केशरी मन में मगन अंजनी मैया बधैया बाजे। प्रगट भये कपिरैया भाव विभोर शंभुवर गिरिजा। भाव विभोर शंभुवर गिरिजा। मुदित सिया रघुरैया बधैया बाजे। प्रगट भये कपिरैया बधैया बाजे। क्यों प्रसन्न होते हैं हनुमान जी की प्रार्थना से सभी? क्योंकि हनुमान जी शंकर सुमन है, शंकर जी के रूप हैं। तो हनुमान जी की प्रार्थना करते, हनुमान जी की पूजा करते ही गौरी शंकर भगवान की पूजा हो जाती है। ये शंकर भगवान के स्वरूप हैं। और हनुमान जी की पूजा करते, हम लोग आरती उतारते हैं, तो हनुमान जी की पूजा के साथ किन की पूजा होती है? राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता। राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम लखन सीता। राम लखन सीता। सीता
सीता। आहा, श्री सीताराम लक्ष्मण जी इनके हृदय में, इनके मन में, और शंकर जी के यह स्वरूप है। तो इनकी पूजा करने से श्री सीताराम लक्ष्मण की पूजा हो गई, इनकी पूजा करने से श्री शंकर भगवान की पूजा हो गई। और एक बात है, इनकी पूजा करने से गुरुदेव भगवान की पूजा हो गई, क्योंकि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी की पूजा गुरुदेव की पूजा है, हनुमान जी की पूजा शंकर भगवान की पूजा है, हनुमान जी की पूजा श्री सीताराम लक्ष्मण की पूजा है। तो सानुकूल तापर गिरिजा हर, लखन राम अरु जानकी, तुलसी कपि के कृपा विलोकनी, खानी सकल कल्याण की। इसलिए जपत निरंतर हनुमत बीरा, निरंतर हनुमान जी का स्मरण करो, सभी अनुकूल हो जाएंगे। आगे कहा गया, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से हनुमान जी मुक्त कर देते हैं, छुड़ा देते हैं। कैसे ही संकट हो, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्याग। लेकिन बड़ा सुंदर संकेत किया, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन से हनुमान जी से जुड़े, कर्म से हनुमान जी से जुड़े, और वचन से हनुमान जी से जुड़े। इसका अर्थ क्या हुआ? एक तो यह अर्थ है कि मन से हनुमान जी का ध्यान करें, वाणी से वचन से हनुमान जी के गुणों को गावें, और कर्म से हनुमान जी की सेवा करें। बिल्कुल ठीक है, पर इसमें एक गंभीर आशय भी है। हनुमान जी की मन से सेवा क्या है? हनुमान जी की मन से सेवा करने का अर्थ है कि हनुमान जी का मन जिनसे मिला है उनसे अपना मन मिला लो। हनुमान जी का मन जिनसे मिला है उनसे अपना मन मिला लो। और हनुमान जी का मन किन से? राम जी से। हनुमान जी का मन सदा श्री राम जी से मिला है, हमेशा राम जी की सेवा में, हमेशा राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं श्री हनुमान जी। तो जिसने अपना मन भगवान से मिला लिया, जिसने अपना मन राम जी से मिला लिया, समझ लो उसी का मन हनुमान जी से मिल गया। अच्छा, दूसरी बात, मन क्रम कर्म। तो हनुमान जी की पूजा करना कर्म है, पर हनुमान जी के लिए जो कर्म मुख्य है उस कर्म का आचरण करें। हनुमान जी का धर्म है सेवा, सभी की सेवा करते हैं, सभी की। लेकिन सेवा भी कैसे की जाए, कोई हनुमान जी से सीखे। आप विचार करके देखें, हनुमान जी पवन कुमार हैं, और पवन
दिखाई नहीं देता, लेकिन पवन सबकी सेवा कर रहा है कि नहीं? भोजन बहुत कीमती है, पर भोजन के बिना भी आदमी एक दिन रह लेता, उपवास कर लेता है। पर उससे ज्यादा कीमती जल है। जल के बिना 2 दिन नहीं रहा जा सकता। 2-1 घंटे कोई रह ले तो रह ले, पर उससे भी ज्यादा कीमती हवा है, वायु। वायु के बिना कोई 2 घंटे नहीं रह सकता। लेकिन अद्भुत बात है, आज तक कोई हवा के लिए हैरान नहीं हुआ। पानी के लिए त्राही त्राही मच जाती, भोजन न मिले तो त्राही त्राही, पर वायु की कीमत उसे समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वायु सबका प्राण है, लेकिन फिर भी दिखती नहीं है। कभी हवा दिखी नहीं, इतनी सुलभ हो गई, इसीलिए इसकी कीमत समझ में नहीं आती। सबसे अधिक कीमती है, पर इसकी कीमत इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि सुलभ हो गई। और अद्भुत बात है, पवन सारे संसार की सेवा करते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती। और इसी तरह हनुमान जी महाराज की सेवा दिखाई देती है, पर हनुमान जी अपने को सेवक के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। वे तो यही कहते हैं कि हमारे द्वारा हुआ है, लेकिन कराया किसने? सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो हम अपने कर्म में सेवा का ऐसा भाव लावें कि भगवान सब आपकी कृपा से हो रहा है, हमारी सेवा दिखाई दे, पर सेवक के रूप में हम न दिखाई दे, हमारा अहम सेवक बनकर न आवे। ये मन, क्रम और वचन हनुमान जी निरंतर जहां भी अवसर मिलता है वहां भगवान के गुणों का गायन करते हैं। हमेशा निरंतर जहां कथा होती है वहां सुनते हैं, और कोई सुनने वाला मिल जाए तो उसे सुनाते हैं। अजय, एक और अद्भुत बात है, अगर इस दृष्टि से विचार करें तो 2 कथावाचकों पर दृष्टि जाती है हमारी। एक दिन देवर्षि नारद शंकर जी के पास आए। शंकर जी ने देखा कि नारद जी आए, बड़े प्रसन्न हुए। जो सुख होत संत घर आए, जो सुख होत संत घर आए। संत आए, प्रथम भगत ही संतन कर संगा, और संत स्वयं चलकर आए तो समझ लो संत के रूप में भगवान की कृपा आई है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। नारद जी आए हैं तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। शंकर जी ने कहा, अहो भाग्य देवर्षि, आपका पदार्पण हुआ, आज तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। नारद जी बोले, आजकल हम नई कथा कहने लगे। नई कथा। शंकर जी हैरान हुए, ये नई कथा कैसी होती? भगवान की कथा तो परम पुरातन है, नित्य नूतन है। कथा तो पुरानी है। एक बात बताओ, गंगा जी तो पुरानी है, डुबकी नई है। हम जिस जल में डुबकी लगाते हैं तो गंगा जी तो पुरानी है, डुबकी नहीं है। मैं भी आपसे यही कहता हूं, कथा तो पुरानी है। वही कथा हम लोग युगों से सुनते आ रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं।
पिछली बार भी सुना था, इस बार भी सुना, आगे भी सुनेंगे। कथा तो वही है, डुबकी नहीं है। और जो किनारे बैठे रहते वो यही कहते थे पुरानी है, वही है, वही गंगा जी, वही गंगा जी। अरे डुबकी लगाने वाले से पूछो जो कपड़े उतार कर डुबकी लगाता है। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं कि राम कथा की गंगा तो पुरानी है, आप तो कपट के कपड़े उतार कर, अभिमान छोड़कर भाव के जल में डुबकी लगाओ, तब आनंद मिलेगा। पर नारद जी कहते हम नई कथा कह रहे हैं। नहीं सुनाओ। तो शंकर जी आए, सुन बैठे थे राम कथा सुनने के लिए, और सुनाया क्या गया उन्हें? मार चरित शंकर सुनाए, मार चरित शंकर अति प्रिय जानी महेश सिखाए, हे शंकर मार चरित शंकर शंकर शंकर। नारद जी ने शंकर जी को सुनाई क्या? काम कथा। मैं वहां गया, फिर मेरी समाधि लग गई। कुछ लोग इसी को कथा समझते हैं। बड़े विघ्न आए, मेरी समाधि भंग नहीं हुई, काम आया, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, चरण पकड़ लिए। अब शंकर जी को लगा कि यही राम कथा है। पर शंकर जी कुछ नहीं बोले। नारद जी को लगा कि श्रोता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब वक्ता का उत्साहवर्धन होता, जब श्रोता की ओर से कुछ प्रोत्साहित करने वाली प्रतिक्रिया हो। अब शंकर जी चुपचाप बैठे। नारद जी को लगा इन्हें हमसे ईर्ष्या हो गई है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो नारद जी ने पूछ लिया, कथा कैसी लगी? भाई श्रोता कुछ न बोले तो वक्ता ही पूछ लेता है कैसी लगी कथा? शंकर जी बोले, कथा कैसी लगी ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार नहीं बार बार हाथ जोड़ता हूं और विनती करता हूं कि ये कथा और कहीं मत सुनाना। नारद जी बोले, हमें भगवान के अलावा किसी से मतलब ही नहीं है। शंकर जी बोले, हाँ उन्हीं को मत सुनाना। नारद जी बोले, वैसे तो नहीं सुनाएंगे, अगर चर्चा चल जाए। शंकर जी बोले, चले प्रसंग दुराय तबहु। चर्चा चले, छिपा लेना। मैं इस प्रसंग की याद आपको इसलिए दिला रहा हूं कि एक नारद जी है जो बिना पूछे अपनी कथा सुनाते हैं और भगवान की चर्चा ही नहीं करते। और हमारे हनुमान जी, इनसे कोई पूछे भी इनके बारे में तो अपने बारे में नहीं बोलते। विभीषण जी कुछ पूछ रहे हैं, हनुमान जी उत्तर कुछ दे रहे हैं। आप मानस में पढ़ते, तुलसीदास जी लिखते हैं, विभीषण जी पूछ रहे हैं, कि तुम हरिदासन महको, कि तुम हरिदासन मह मोरे हृदय
प्रीति अति हो की तुम्हारे हरि 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 दासन माँ को की तुम्हारे दासन माँ को मोरे हृदय प्रीति अति होई प्रीति अति होई की तुम्हारी आप भगवान के भक्त हैं। कौन है अपना परिचय दीजिए। भक्त हैं आप। हनुमान जी बोले नहीं, मैं भक्त नहीं। भक्त की यही पहचान जिसे ये लगे कि मैं भक्त नहीं हूं। सूरदास जी जैसे भक्त कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं माधव जो मौसम मंद न को मतिमंद तुलसीदास हो। तुलसीदास जी अपने को सठ कहते हैं, मतिमंद कहते हैं, पतित कहते हैं। और वो केवल कहते नहीं, औपचारिकता ही नहीं है, अनुभव करते हैं। यही भक्ति की पहचान है, जिसमें इतना दैन्य हो, इतनी कार्पण्यता हो, जो ये समझे कि मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। यह तो भगवान की कृपा है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। तुलसीदास जी कहते हो तो सदा खर को असवार तिहारे ही नाम गयंद चढ़ायो। मैं तो गधे पर बैठने वाला था, पर प्रभु आपके नाम ने हाथी पर बिठा दिया। यह तो आपके नाम की महिमा है, मेरा क्या है। भक्त की यही पहचान है, जिससे कभी न लगे कि मैं भक्त हूं, मैं बहुत बड़ा था, मेरे जैसा। इतनी अहम शून्यता, मैं भक्त नहीं, मैं संत नहीं। बड़भागी हैं वे लोग जो संत और भक्त होने के बाद भी इस अभिमान से मुक्त रहते हैं। और इसीलिए वे लोग अपने को छिपाते थे। अब जमाना बदल गया है, थोड़ा ही अंतर आया, ज्यादा नहीं। तब भक्त संत अपने को छिपाते थे, आजकल हम लोग छपाते हैं, बस इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर है। हनुमान जी कहते मैं भक्त नहीं। विभीषण जी बोले आप भक्त हैं, आपको देखकर मेरे मन में हर्ष हो रहा है, आप भक्त हैं। हनुमान जी बोले भैया मैं भक्त नहीं। अब विभीषण जी की दृष्टि देखो। विभीषण जी बोले मैं समझ गया आप भक्त नहीं हैं। हनुमान जी बोले यही मैं कह रहा हूं। विभीषण जी बोले लेकिन एक बात पक्की है, क्या? अगर आप भक्त नहीं है तो भगवान है। कि तुम राम दीन अनुरागी, की तुम राम दीन दीन